केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 अक्टूबर को 59वां जन्मदिन है। शतरंज खेलने, क्रिकेट देखने एवं संगीत में गहरी रुचि रखने वाले भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पंचायत से लेकर के संसद तक भाजपा को सत्ता में लाने के सपने को साकार करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया। जुलाई 2014 में भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद भाजपा के विस्तार के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का संदेश दिया। शाह ने पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का चुनाव प्रबंधन संभाला था, लेकिन उनके बूथ प्रबंधन का करिश्मा 1995 के उपचुनाव में नजर आया, जब साबरमती विधानसभा सीट पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नरहरी अमीन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता यतीन ओझा का चुनाव प्रबंधन उन्हें सौंपा गया। खुद यतीन का कहना है कि शाह को राजनीति के सिवा कुछ और नहीं दिखता। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुमबेन शाह है। उनकी पत्नी सोनल शाह है। उनके बेटे का नाम जय शाह है। जय इस समय बीसीसीआई के सचिव हैं। भाजपा से जुड़ने से पहले शाह ने स्टॉक ब्रोकर का भी काम किया है। उनकी रणनीति को बीजेपी अपनी जीत की गारंटी मानती है। जब से उन्हें बीजेपी ने अहम जिम्मेदारी दी है, तभी से पार्टी को निरंतर जीत हासिल हुई है। अमित शाह के परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शाह आज राजनीतिक बुलंदियों पर खड़े हैं। दरअसल शाह ने 16 साल की उम्र से ही आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि साल 1982 के आसपास शाह की अहमदाबाद के नारायणपुरा शाखा में ही नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। ये वो दौर था जब मोदी जनसंघ के प्रचारक की भूमिका में थे। इसके बाद साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता मिलने के साथ ही शाह ने राजनीतिक दुनिया में दस्तक दी। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। ये वो समय था जब मोदी को संघ से भाजपा में भेजा गया। संघ में हुई मोदी शाह की मुलाकात आज के राजनीतिक दौर में सबसे कुशल जोड़ी के तौर पर विख्यात हो चुकी है। गुजरात में साल 1997 में सरखेज सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर शाह पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने साल 1998, 2002 और 2007 में भी जीत हासिल की और विधायक बने। शाह और पीएम मोदी एक दूसरे के काफी करीब हैं। शाह जब जेल में थे तो उनके परिवार की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने ही संभाली थी। मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने शाह को अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी। उस समय शाह महज 37 साल के थे। साल 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी ने यूपी चुनाव का प्रभारी अमित शाह को ही बनाया था और शाह ने भी उन्हें निराश नहीं किया, जीत हासिल की। शाह 24 जनवरी 2016 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने गए और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद की भी जिम्मेदारी दी गई, जिसे निरंतर निभाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी मौजूदा दौर में सुपरहिट है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।